Assalamualaikum, myself Shaista Javed and I came again with another episode of Nursing Update. तो आज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ इट्स अबाउट ए क्लिनिकल एग्ज़ाम जो मैंने रिसेंटली अपने हॉस्पिटल में दिया है। तो इसके ये मैं बताना चाहूँगी कि जब आप आते हो ना कि सऊदी अरब में आए हो और आपने अपनी नर्सिंग जर्नी स्टार्ट की है, आपने वो अपना लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास कर लिया है, तो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देने के बाद आप एलिजिबल हो कि आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हो। लेकिन अब आप ये सबको पता है कि जो होता है ना सऊदी में काम वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 ईयर का, समटाइम्स 2 ईयर्स का, समटाइम्स 3 ईयर्स का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपके हर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पे आपके डिपार्टमेंट की कुछ कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो आपने कंप्लीट करनी होती हैं। अब ये कॉम्पिटेंसीज जो है ना स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज होती हैं, जनरल कॉम्पिटेंसीज होती हैं और यूनिट बेस्ड कॉम्पिटेंसीज होती हैं। मतलब आप जिस यूनिट में काम कर रहे हो ना तो उसके अकॉर्डिंग आपने वो कॉम्पिटेंसी कंप्लीट करनी होती है। फॉर मी आई एम एन यूनिटल नर्स और मैं NICU में काम कर रही हूँ। तो NICU में जो कॉम्पिटेंसीज हैं कि हमने न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम करना होता है, हमने BLS करना होता है, हमारे जो ICU के प्रोटोकॉल्स हैं उसकी पूरी लिस्ट होती है जो हमने विद आवर प्रिसेप्टर और विद आवर एजुकेटर कंप्लीट करनी होती है। तो फिर अब जो था ना कि मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने ये एक जनरल कॉम्पिटेंसी कंप्लीट करनी थी, दैट इज़ कॉल्ड OSCE। और OSCE एक डिफरेंट सिनेरियो था मेरे लिए, मुझे नहीं पता था। अब मैं जो है ना थोड़ा सा डर के बैठी हुई थी कि पता नहीं भाई क्या होगा एग्ज़ाम में, किस तरह से करेंगे, क्या प्रोसीजर होता होगा। खैर आई वेंट विद गुड प्रिपरेशन। मैंने पढ़ा था, मैंने ये नहीं किया कि भाई नहीं, मुझे जो मुझे लग रहा था मैंने उतना अपना बेस्ट प्रिपेयर किया था। एंड आई वेंट और अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि उस एग्ज़ाम में हुआ क्या। उस एग्ज़ाम में होता ये है, ये एक ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। इसमें आपके पास डिफरेंट स्टेशंस होते हैं। इट कुड बी 5, इट कुड बी 10, इट डिपेंड्स अपॉन योर सिस्टम और अपॉन योर एजुकेटर। तो आपके स्टेशन होते हैं, आपने पर स्टेशन जाना होता है और उस स्टेशन में आपके क्लिनिकल जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं ना, क्लिनिकल जितने भी आपके जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको असेस किया जाता है कि आइदर दिस इज़ द गुड नर्स और नॉट। इट कुड बी, अच्छा ये नर्सेज के लिए खाली नहीं है, ये डॉक्टर्स के लिए भी है, हेल्थ केयर वर्कर्स, डिफरेंट हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी है, जो भी आएंगे अलाइड हेल्थ साइंसेज वाले भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी हो सकती हैं, नर्सेज भी हो सकती हैं, ये सबके लिए एग्ज़ाम होता है। और ये जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स हैं ना सऊदी में, उन सब में ये एग्ज़ाम होता है OSCE के नाम से। अच्छा इसमें क्या होता है, मैं गई हूँ, हमारे पास ना कोई 6 से 7 स्टेशन थे। हर स्टेशन पर एक स्किल था, मतलब आपने एक स्किल परफॉर्म करना है और साथ में आपने उसका वर्बल प्रोसीजर बताना है, आपने कंट्रा इंडिकेशंस बतानी है और सिंपली एक ये होता है कि आपको सिनेरियो दी जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑक्सीजन थेरेपी का सेशन था। ऑक्सीजन थेरेपी में एजुकेटर क्या कहती हैं कि आपको एक सिनेरियो देती हैं जिसमें पेशेंट के वाइटल्स डिरेंज्ड हैं, सैचुरेशन ख़राब हुई है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ख़राब है, ऑक्सीजन डिटोरिएट कर रही है और उसके अलावा उसका टेकिपनिक है, टेकिकार्डिक है। तो आपने वो सब एक्सप्लेन करना है कि द पेशेंट की ये कंडीशन है, पेशेंट की ये कंडीशन नज़र आ रही है मैम, और हम इसको इस तरह से जो है मिनिमाइज़ कर सकते हैं या इस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आपको जो सिनेरियो जाता है उसमें तो उसके 2 मिनट दिए जाते हैं कि जी ये रीड कर लो और फिर हमें बताओ कि आप इस सिनेरियो को किस तरह से सॉल्व करोगे, आप अपनी क्लिनिकल नॉलेज को किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे। और डिफरेंट स्टेशंस होती हैं, आपने हर स्टेशन पे 5 to 10 मिनट्स लगाने होते हैं। ट्रिकोस्टमी का स्टेशन था, ऑक्सीजन थेरेपी का स्टेशन था, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूबिंग का स्टेशन था, स्पाइरोनरी कैथेटराइजेशन का स्टेशन था, प्रेशर सोल्ड का स्टेशन था। तो हर तरह के नॉलेज को वो इन्हांस कर देते हैं। इसके अलावा IV कैनलाइजेशन थी और डिज़ास्टर और इन्फेक्शन कंट्रोल और सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, ये सारे जो है ना ये बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए एज अ हेल्थ केयर वर्कर कि सेफ्टी कैसे करनी है पेशेंट की और पेशेंट को इन्फेक्शन से कैसे बचाना है, डिज़ास्टर को कैसे मैनेज करना है एज अ नर्स आप, ठीक है। जो उसमें हमारे ये
6 सेशंस थे और इसमें 4 हमारे जो है ना वो ऑनलाइन उन्होंने एग्ज़ाम्स प्रिपेयर किए थे, 4 या 5 थे, जिसमें हर उसमें 10 to 15 MCQs थे जो आपने विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम कंप्लीट करने थे। अच्छा, इस सब में ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि इस सब में आपने 80% सिक्योर करने थे। 80% जो भी मतलब नंबर जो थे ना 80% सिक्योर करने थे। अगर आपके 80% सिक्योर नहीं ना होते तो फिर आप नहीं फेल नहीं होगे। इसमें इस एग्ज़ाम में मतलब आपके हॉस्पिटल लेवल पे होता है कि आप इसको रीटेक कर सकते हो, लेकिन जो आप अगर आप उसको एक OSCE पेपर होता है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए होता है, ऑस्ट्रेलिया की लाइसेंसिंग के लिए, ठीक है, और UK के लिए भी होता है आपके OET देने के बाद OSCE। तो वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट OSCE, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कॉम्पिटेंसी OSCE दैट आई टुक इन माई हॉस्पिटल प्रीमिसेस बाय आवर एजुकेटर्स। मतलब हॉस्पिटल के एजुकेटर्स थे, आई डोंट नो दैम पर्सनली। उसमें से एक हमारे डिपार्टमेंट की थी, बाकी सब मुझे नहीं पता। तो वो सब बिल्कुल नॉन बाइस्ड रिजल्ट होते हैं और नॉन बाइस्ड क्वेश्चनिंग होती है और सब आपकी असेसमेंट बिल्कुल नॉन बाइस्ड होती है। और बस मैं इसके बारे में परेशान थी थोड़े दिन पहले और अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हो गया। तो आई थॉट दैट आई शुड शेयर विद यू पीपल, क्योंकि जिनको नहीं पता उनको पता चलना चाहिए भाई, लाजमी पता चलना चाहिए। अब मैंने ये चैनल जो है ना इसीलिए क्रिएट किया है, इट्स लाइक अ फ्री रिसोर्स टू ऑल ऑफ़ यू। आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा, स्पेशली सऊदी नर्सिंग के हवाले से, सऊदी में एज अ नर्स स्पेशलिस्ट आने के हवाले से कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो यू कैन कमेंट डाउन और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी दैट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एलैबोरेट दैट प्रॉब्लम इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो जो भी आपको कोई भी इशू हो तो डू कमेंट डाउन और सब्सक्राइब करते जाएं। इंशाल्लाह आपको यहाँ इस चैनल पे 1 by 1 हर स्टेप की वीडियो मिलेगी कि आपने किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, किस तरह से वेरिफिकेशन करवानी है, डाटा फ्लो, मवारिस, एलिजिबिलिटी, हाउ टू बुक एग्ज़ाम, हाउ टू प्रिपेयर एग्ज़ाम। तो डू फॉलो गाइस, सी यू अगेन, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें और खुश रहें। ये OSCE में एक हमारा स्टेशन था प्रेशर सर का। इसमें क्या था कि इसमें डिफरेंट स्टेजेस उन्होंने पहले बताई हुई थी कि आप उसको आइडेंटिफाई करो और एट द एंड एक क्विज़ था, तो उसमें आपने एंड पे बताना था कि कौन सी ये स्टेज है।